हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बढ़ती धूप, गर्मी, पसीने से सबका बुरा हाल है। तो आज इसलिए मैं ये टॉपिक चूज़ की हूँ, प्लांटेशन पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो कल शायद और भी बुरा हाल हो जाएगा हमारा। तो हमें इसके बारे में सोचना और इसके फेवर में स्टेप लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं प्लांटेशन। एक्चुअली ये सिर्फ हमारे पर्यावरण को बचाती ही नहीं है, ये हमारे द्वारा फैलाए गए जो पॉल्यूशन है, इसको भी मतलब बहुत अधिक से अधिक ये इस पे भी काम करती है, मतलब कंट्रोल करती है, बचाती है। और हम हर जगह बताया जाता है वृक्षारोपण की बात, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता है कि आप संकल्प लो वृक्ष लगाने की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जब हम प्लांट करते हैं ना, मतलब बेबी प्लांट करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, ठीक है। तो जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है ना, जब तक वो एक वृक्ष का रूप नहीं ले लेता है, उस पौधे का देख रेख भी हमारा करना, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका देख रेख करें। क्योंकि एक छोटे बच्चे को जितना ज़रूरी होता है ना पेरेंट्स, उतनी ही ज़रूरी उस छोटे मतलब बेबी प्लांट को भी होता है। जब तक एक बार वो बड़ा हो जाए देन ओके, वो अपना ध्यान खुद से रख सकता है, किसी की ज़रूरत नहीं है उसे। क्योंकि पता है आपको, 50 साल में एक पेड़ 17.50 लाख तक ऑक्सीजन प्रदान करता है और 41 लाख रुपीज़ का वाटर रिसाइकलिंग करता है और 35 लाख रुपीज़ का मतलब जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करता है। लगभग 3 kg तक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। और हर साल एक पेड़ जो आज की जो गर्मी है ना, इस गर्मी को भी कम करता है। लगभग 3%, एक पेड़ 3% तक तापमान को भी कम कर सकता है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, एक ठोस स्टेप लेना चाहिए इसके फेवर में। सबसे पहले इस चीज़ को समझना चाहिए कि वृक्षारोपण से किन किन समस्याओं का समाधान हो सकता है। सबसे समझदार हल यही है कि हमें कुछ टाइम के लिए अपनी प्रकृति को ना, मतलब बिना गंदा किए कुछ टाइम तक ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है ना, सभी में सेल्फ हीलिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। तो कई बार होता है ना कि हम अगर घाव को ऐसे ही छोड़ दें तो वो सेल्फ हील हो जाता है। उसी तरह हमें नेचर को भी ये अधिकार देना चाहिए कि वो सेल्फ हील हो सके। तो वृक्षारोपण जैसे जो कदम है वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर शहरों में होने चाहिए, क्योंकि गाँव में इसकी आवश्यकता होती नहीं है ज़्यादा। जहाँ पे पेड़ पौधे, अच्छे खासे पेड़ पौधे मौजूद हैं, जहाँ कृषि हो रही है, जहाँ बहुत सारे वन लगाए गए हैं, वहाँ इसकी ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी शहरों में है। और क्योंकि शहरीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इसके ऊपर कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो और सिर्फ मतलब इसे एक जागरूकता की तरह नहीं फैलाना चाहिए, इसे युद्ध स्तर की तरह फैलाना चाहिए। मतलब जैसे युद्ध स्तर के लिए हम तैयार होते हैं ना, ऐसे शहरों में ऐसा मूड बनना चाहिए इसके लिए। आप ये समझ लीजिए कि हम में से हर किसी को साल में कम से कम 12 पेड़ लगाने चाहिए, यानी महीने में 1। इसके लिए हम अपनी जन्मतिथि को चुन सकते हैं। वृक्ष लगाने के लिए सबसे उत्तम जगह अगर मैं कहूँ तो वो धार्मिक जगह है, जैसे मंदिर हो गई, मस्जिद हो गई, चर्च हो गई, गुरुद्वारा हो गया, या आप कोई किसी भी एजुकेशनल एकेडमी पे भी लगा सकते हैं, जैसे कॉलेजेस, स्कूल, इन सभी जगहों पे भी आप लगा सकते हैं, या शमशान घाट में भी लगा सकते हैं। जी, ध्यान रहे, बड़ा बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें खुद में बदलाव लाना ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसके बारे में सोचिए और लोगों को ये मैसेज फैलाइए कि हमें, हमारे जनरेशन को कितना इम्पॉर्टेंट है आज के समय में ये प्लांटेशन। थैंक यू।